क्या एक मंदिर की दहलीज पर रखा गया कदम कई साल पुराने राज को हमेशा के लिए दुनिया के सामने ला सकता है? क्या यशवर्धन की खोई हुई यादें वापस आने के बाद आर्य की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी? और क्या अनु की एक छोटी सी जिद पूरे परिवार की किस्मत पलट देगी? कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर सच परीक्षा से गुजरने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर इस बार किसकी जीत होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब घर का माहौल बाहर से शांत दिखाई देता है, लेकिन हर इंसान के दिल में तूफान चल रहा होता है। एक तरफ यशवर्धन की याददाश्त धीरे धीरे लौटने लगी है, तो दूसरी तरफ कई ऐसे राज हैं जिन्हें अब छिपाकर रखना लगभग नामुमकिन हो चुका है। यश के दिमाग में अतीत की धुंधली तस्वीरें बार बार उभरने लगती हैं। उसे कुछ चेहरे याद आते हैं, कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ अधूरी बातें उसके दिल को बेचैन कर देती हैं। अचानक उसके कानों में जैसे कोई आवाज गूंजती है, तुम दोनों गांव देवी माता के मंदिर जाकर पूजा कर लो, वहीं से सब कुछ बदलने वाला है। यही शब्द उसके दिल में गहरे उतर जाते हैं और वह समझ नहीं पाता कि आखिर इस मंदिर का उसके अतीत से क्या रिश्ता है। उधर घर में मानसी की बेचैनी हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही है। डीएनए रिपोर्ट आने का समय नजदीक है और उसके चेहरे का डर साफ दिखाई देने लगा है। रात को उसे बार बार अजीब सपने आते हैं। वह देखती है कि यश उससे पूरे घर का काम करवा रहा है, कभी झाड़ू लगवा रहा है, कभी पोछा, तो कभी बर्तन साफ करवाता है। मानसी घबराकर नींद से उठ बैठती है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसे लगने लगता है कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी हर्ष उसके चेहरे पर डर देखकर मुस्कुराता है और कहता है, लगता है तुम्हारे अपने डर अब तुम्हारे सपनों में भी आने लगे हैं। जिस सच से तुम भाग रही हो, वही सच अब तुम्हारे सामने खड़ा होने वाला है। हर्ष की बात सुनकर मानसी और ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। इसी बीच अनु अपने मायके पहुंचती है। उसके मन में कई सवाल होते हैं। वह अपनी मां पुष्पा से जानना चाहती है कि आखिर उन्होंने मीरा के लिए नौकरी की बात क्यों की थी। आखिर वह नौकरी किसके लिए चाहती थी? लेकिन जैसे ही अनु सवाल पूछती है, पुष्पा बार बार बात बदल देती है। कभी रसोई में चली जाती है, कभी किसी और काम का बहाना बना देती है। अनु को महसूस होने लगता है कि उसकी मां उससे कुछ बहुत बड़ा छिपा रही है। जितना वह सच जानने की कोशिश करती है, उतना ही रहस्य गहराता जाता है। दोस्तों, अगर आपकी मां भी किसी बड़ी बात को इस तरह छिपाने लगे, तो क्या आप आसानी से हार मान लेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। निराश होकर अनु वापस अपने ससुराल लौट आती है। घर पहुंचते ही डॉक्टर गायत्री मां की जांच करती हैं और उन्हें सख्त आराम करने की सलाह देती हैं। डॉक्टर साफ कहती है कि अब उन्हें किसी तरह की भागदौड़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन गायत्री मां की आंखों में एक अलग ही चिंता दिखाई देती है। वह धीरे से कहती है, मैंने माता से एक मन्नत मांगी थी। मैंने वादा किया था कि जिस दिन मेरा बेटा यश मुझे वापस मिल जाएगा, उस दिन मैं गौ माता के मंदिर जाकर विशेष पूजा करवाऊंगी। अब जब मेरी मन्नत पूरी हो गई है तो मैं अपना वचन कैसे तोड़ सकती हूँ? गायत्री माँ की बात सुनकर अनु का दिल भर आता है। वह उनका हाथ पकड़कर कहती है, माँ, अगर डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपकी मन्नत अधूरी नहीं रहेगी। मैं आपकी तरफ से मंदिर जाऊंगी और पूरी श्रद्धा से पूजा करूंगी। गायत्री माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अनु केवल बहू नहीं, बल्कि उनकी अपनी बेटी बन चुकी है। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है।
अनु सोचती है कि अकेले मंदिर जाने से अच्छा होगा अगर आर्य भी उसके साथ चले। वह आर्य के पास जाती है और प्यार से कहती है, मुझे लगता है कि हमें दोनों को साथ चलना चाहिए। शायद माता का आशीर्वाद हमारी सारी परेशानियां खत्म कर दे। अनु की बात सुनते ही आर्य का चेहरा अचानक बदल जाता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। उसके दिमाग में पुरानी यादें बिजली की तरह दौड़ने लगती हैं। वह मन ही मन सोचता है, यही तो वही मंदिर है जहां मैं पहली बार राजनंदिनी से मिला था। अगर मैं वहां गया और अतीत की कोई सच्चाई सामने आ गई तो क्या होगा? क्या मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी? आर्य जितना खुद को संभालने की कोशिश करता है, उतना ही उसका डर बढ़ता जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि किस्मत उसे बार बार उसी जगह वापस ले जा रही है जहां से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य शुरू हुआ था। दूसरी तरफ यश की याददाश्त भी तेजी से लौट रही होती है। मंदिर का नाम सुनते ही उसके दिमाग में कई अधूरी तस्वीरें साफ होने लगती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो कि अब सच सामने आने का समय आ गया है। मंदिर जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। पूरे घर में एक अलग ही माहौल बन जाता है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि यह यात्रा केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि कई रिश्तों की असली परीक्षा बनने वाली है। मानसी लगातार परेशान है क्योंकि उसे डर है कि अगर यश को सब कुछ याद आ गया तो उसका हर झूठ उजागर हो जाएगा। हर्ष चुपचाप सब कुछ देख रहा है क्योंकि उसे यकीन है कि अब सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। पुष्पा भी अंदर ही अंदर बेचैन है क्योंकि उन्हें डर है कि उनका छिपाया हुआ राज भी अब दुनिया के सामने आ जाएगा। आखिरकार अनु और आर्य मंदिर पहुंचते हैं। जैसे ही दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखते हैं, अचानक तेज हवा चलने लगती है और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। आर्य की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसकी आंखों के सामने राजनंदिनी की मुस्कुराती हुई तस्वीर उभर आती है। दूसरी तरफ उसी समय यश को भी एक ऐसा झटका लगता है कि उसके दिमाग में अतीत की कई परतें एक एक करके खुलने लगती हैं। उसे समझ आने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ था और किसने उसे धोखा दिया था। अब उसके चेहरे पर मासूमियत की जगह गुस्सा दिखाई देने लगता है। वह मन ही मन कसम खाता है कि जिसने भी उसके साथ विश्वासघात किया है, उसे वह किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या यश सबसे पहले आर्य का सामना करेगा या फिर पहले मानसी का सच सबके सामने आएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए क्योंकि आने वाला हर पल कहानी को पूरी तरह बदलने वाला है। मंदिर में पूजा पूरी होने के बाद अनु पूरे विश्वास के साथ माता से प्रार्थना करती है कि परिवार के सारे दुख दूर हो जाएं। लेकिन उसी समय आर्य को महसूस होता है कि कोई दूर से उसे लगातार देख रहा है। वह पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ यश का गुस्सा अब बदले की आग में बदल चुका है। उसे यकीन हो जाता है कि अब वह हर उस इंसान को बेनकाब करेगा जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। उसके लौटते ही कई ऐसे राज खुलेंगे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। रिश्तों की असली सच्चाई सामने आएगी, भरोसे टूटेंगे, नए सवाल खड़े होंगे और कई लोगों की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन इन सबके बीच अनु का विश्वास और उसका प्यार ही वह ताकत बनेगा जो टूटते हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश करेगा। कहानी आखिर में एक ऐसे भावुक मोड़ पर खत्म होती है जहां मंदिर की घंटियों की आवाज के बीच हर किरदार अपने अपने सच के सामने खड़ा दिखाई देता है। कोई अपने पापों से बच नहीं पाता, कोई अपने अतीत से भाग नहीं पाता और कोई अपने प्यार को खोने के डर से कांप उठता है। यश की लौटती हुई यादें अब आने वाले तूफान का संकेत बन चुकी हैं। आर्य का छिपा हुआ अतीत उसके सामने खड़ा है
मानसी का डर हर पल बढ़ता जा रहा है और अनु अब भी यही विश्वास रखती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, आखिर जीत हमेशा सच और रिश्तों की होती है। यही उम्मीद, यही विश्वास और यही अधूरा रहस्य आने वाले दिनों को और भी ज्यादा रोमांचक, भावुक और यादगार बनाने वाला है।